नमस्कार। तो कल 28/2/2025 में जो नवम जातीय स्वास्थ्य सम्मेलनी उड़ीसा स्टेट की जगन्नाथ धाम पुरी में जो आयोजित किया गया, तो हमारी देश की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी जो बताए, उड़ीसा में 200 कैंसर डे केयर सेंटर अगला 3 साल में स्थापित किया जाएगा। तो उस स्थिति और उस संवाद को हम पढ़ने से बड़ा भयंकर स्थिति हमको पता चल रहा है, वो कितना तेज़ी से ये कैंसर डिजीज़ फैल रहा है। और आंकड़ा उनको भी पता चलता है जो कितना तेज़ी से ये बीमारी आगे फैलने वाला है। तो हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि पहले से वो प्रस्तुति रहना उनकी भी जिम्मेदारी है, और इतना तेज़ी से भी बढ़ रहा है उसका भी सरकार की जिम्मेदारी है, हम बोल सकते हैं। कई सारी इतना जो बीमारी बढ़ रहा है, कई सारी प्रमुख कारण है। तो मेरा जितना भी नॉलेज है मैं बता रहा हूँ, जो कि गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा फ्री स्कीम उसके भी कारण हो सकता है। क्योंकि ना एक उड़ीसा जैसे स्टेट की कोई भी स्टेट हो, जो कृषि प्राधान्य स्टेट की लोगों की ये भयंकर बीमारी जो इस तरह बढ़ रहा है, उसकी कारण है लोगों की मेहनत की कमी है। क्योंकि ना अभी देखिए उड़ीसा में बहुत ऐसी खेती पड़ा है जो कि उसमें कुछ चाष भी नहीं हो रहा है, खेती में कोई फसल उबल नहीं रहा है। जो पहले क्या होता था ना, खेती में लोग जा रहे थे खेती के मालिक के पास, मेरे को थोड़ा खेती दो, मैं कुछ फसल उबला होगा। अभी खेती मालिक जब उसको पास जाता है तो मेरे ज़मीन पड़ा है, कुछ लेके करो, वो नाराज़ होते हैं। लोग अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसमें से क्या आएगा उसमें से क्या आएगा, मेरे को तो घर बैठे तो मैं तो गुजर जा रहा हूँ, ऐसे ही लोग कल सुन, ठीक है। तो ये होता है कारण। अभी फ्री स्कीम एक हुआ, और मार्केट में जो जितना भेजाल प्रोडक्ट बेच रहा है उसको के लिए गवर्नमेंट भी इतना फोकस करना, बहुत तेज़ी से फोकस करना जरूरी है। कहना कोई भी सामग्री, कोई कंपनी डुप्लीकेट नहीं बनाता है। मार्केट में क्या है, जब भी कोई प्रोडक्ट चल रहा है तो उसको डुप्लीकेट करने के लिए दूसरा कंपनी तैयार हो जाते हैं। मगर जो पहला जो कंपनी जो बनाया है वो कभी एक ब्रांडेड कंपनी कभी सोचता नहीं कि मेरा सामान मार्केट में बदलाव हो और डुप्लीकेट हो, लोग की स्वास्थ्य की हानि हो, मैं उस पैसा कमा, कोई नहीं सोचता है। मगर दूसरे जो पार्टी है, जो ब्रांड ज़्यादा चल रहा है उसकी लेबल छपा के करता है। उसकी रोकने के लिए क्या है, नहीं, लोगों की पक्का बिल नहीं होता है। जो रिटेल सेल होता है उनको कोई बिल नहीं मिलता है, जो ये सामान सब खरीद कर स्टॉक मेंटेन भी नहीं करते। जो 100 पीस खरीद किया वो 500 पीस बेच रहा है, दूसरा सामान उसको डाल के, डुप्लीकेट सामान उसके डाल के बेच रहा है। तो ये भी वो प्रमुख कारण है। और भी अभी एक एग्जाम्पल के दौर से देखिए, जब भी खेती में धान की फसल होता है, धान घर में स्टोरेज हो जाता है, स्टोरेज के बाद जो चावल होता है वो पहले से क्या है, कम से कम 7 से 8 दिन लग रहा था उसको चावल में कन्वर्ट करने के लिए। अभी क्या होता है, 24 घंटा में हो जाता है चावल। तो उसमें क्या है, क्या न्यूट्रिशन रहेगा, क्या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगा, जो उड़ीसावासी जो चावल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि देखिए चावल में इतना पॉलिश हो रहा है, जो अतर चावल है और ये जो हमारी उड़ीसा में जो नॉन पॉलिश चावल, उसना चावल जो बोलते हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मिलावट सामग्री लोगों के पास के दौर से बहुत बड़ी बड़ी बीमारी आ सकता है, आता है भी। लोग की हर घर में लोगों की दवाई किनते हैं, क्यों? इससे क्या होता है ना, देखिए एक कैंसर पेशेंट जब भी एक घर में आ जाता है, कहीं भी परिवार में, उसका माने दुख का कोई शेष ही नहीं है। वो तो उनका ही जब भी
केमो के स्टेज में आ जाता है। क्या है, उसके घर में पैसा जाता है, टाइम जाता है, वो लोग भी बचा नहीं सकते। 90% लोग को बचता नहीं है केमो पेशेंट जीवन में कुछ भी। और उनका पूरा एक परिवार में फैमिली पूरा टूट जाता है, उसका मेरुदंड टूट जाता है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का थोड़ा ध्यान देना हम रिक्वेस्ट करते। और मैंने पहले से बोला, पहले से प्रस्तुत रहना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इतना तेज़ी से भी जो कैंसर आप आंकड़ा बता के अभी इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो बाजार की जो मिलावट सामग्री पर जांच की है। और पहले जैसा स्कीम था, जैसा चावल को 8 दिन प्रोसेसिंग में हलर डालना और जो ढेंकी में जो चावल करते हैं उसके कोई आंकड़ा उसको प्रमोट कीजिए, उसको प्रोत्साहन दीजिए, जो वो लोग वो आग्रही करके करे। वो चावल जो देगा उसकी कीमत अच्छी ज़्यादा रहेगा। और डबल ऑप्शन रखिए, क्योंकि पॉपुलेशन जब अभी ज़्यादा हो गया तो लोगों को खाद्य सामग्री जोगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना जल्द टाइम लगेगा तो लोग भी भूखा मर जाएंगे, ऐसा भी आंकड़ा बता रहा है। तो इसीलिए डबल ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी है। जिसको जो मर्जी ऐसे ही देना कि गवर्नमेंट उसको जो SHG ग्रुप बता रहे हैं, जो सुभद्रा लखपति दीदी बना रहे हैं उड़ीसा में, जो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी जो भी स्कीम किए हैं केंद्र सरकार की गाइडलाइन से, SHG ग्रुप की वही जैसा प्राकृतिक उपाय से क्या लोगों की खाद्यपेय में शामिल किया जाता है, लोगों की प्राकृतिक उपाय से जैसा चावल जैसा फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, ऐसे ही SHG ग्रुप जब ऐसे ही चावल को बना के हमको देगा, हम ज़्यादा उनको मुनाफा देंगे। और गवर्नमेंट को उसको मैंने क्या करें, सब्सिडी दे के मंगाने से बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा ये कहना क्या बात है, किसी के घर में बीमारी आएगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये हमारी देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये पूरा आंकड़ा बता रहा है। तो कि बीमारी आएगा तो पैसा जाएगा, टाइम जाएगा। और क्या 5 आदमी रोजगारक्षम होने वाला, जब एक आदमी बीमारी पड़ जाएगा तो और वो आदमी पैसा नहीं कमा पाएगा, कि कोई भी काम नहीं कर पाएगा। सबका नुकसान हो। बीमारी होना माने आपकी स्वावलंबी को घाटा करता है। ये बात मेरे को दिमाग में आया। और भी अच्छा सोचे, गवर्नमेंट इसको ध्यान में रखे। कोई सोशल मीडिया में क्या कुछ बोल रहा है उसको थोड़ा ध्यान में, कैसा हो नहीं सकता है। मेडिकल सेंटर स्थापन करना ऐसा देश की हित के लिए नहीं है। जो बड़े बड़े एक कंपनी भी ऐसे हैं देश में काम कर रहे हैं, लोगों की बीमारी ना होने के लिए सर्च में है, जो उसको ढूंढे, उनको भी थोड़ा सहयोग करे, उनकी क्राइटेरिया को थोड़ा ये करे, तो वो भी गवर्नमेंट को मदद कर पाए। ये हमारी बोलने का इरादा है और कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रहा है ठीक है, बड़ी सोच रखिए, जैसा किसी बीमारी ना हो इसके बारे में थोड़ा सोचना बहुत अच्छा है। नमस्कार, जय जगन्नाथ।